तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक। क्या करने वाले हैं? न्यू टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं शुरू एक न्यू टॉपिक और टॉपिक नेम क्या रहेगा? परसेंटेज यानी प्रतिशतता। ठीक है, परसेंटेज के आज हम लोग बात करेंगे कि परसेंटेज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझने की कोशिश की जाए, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशतता या प्रतिशत, है ना? बोलो यस या नो। चलिए सभी लोग लगा लिए हेडिंग। तो आज न्यू टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत है क्या सर? प्रतिशत के बारे में बताइए। देखिए, मैं कोई भी, समझो मेरा बात, हम कोई भी चैप्टर को शुरू करते हैं ना, कोई भी चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो ये कतई नहीं है ना कि केवल एसएससी का कराते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि केवल एसएससी का करा दो उसके बाद निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो कोई भी हम चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, कि केवल हम एसएससी के कराते हैं। नहीं, एसएससी साथ में कराते हैं, उसके बाद बैंकिंग भी होता है, रेलवे भी होता है, स्टेट एग्ज़ाम भी होता है। हाँ या ना? बोलो यस या नो। यानी ऑल एग्ज़ाम के हम ऑल एग्ज़ाम को तैयारी कराते हैं, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हम लोग तैयारी करते हैं। तो ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है ना, ये सभी एग्ज़ामों के लिए क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए है, किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, हर एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगा? बोलो ये क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो बात ऐसा है कि प्रतिशत जो हम करेंगे, प्रतिशत को सोल्व तो किस प्रकार से प्रतिशत का करेंगे? सबसे पहला बात ये है कि प्रतिशत में हम लोग क्वेश्चन कितने करने वाले हैं? प्रतिशत में जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग 350, समझ रहे हैं ना? 350 मतलब 300 या 350, मान लो 350 क्वेश्चन लगभग हम लोग करने वाले हैं। 350 क्वेश्चन लगभग इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, जो मेरे टाइप को अच्छे से क्या कर लेगा? अच्छे से क्या कर लेगा? सोल्यूशन कर लेगा। अच्छे से क्या कर लेगा? सोल्व कर लेगा। तो समझो ना कि उसका कोई भी इंडिया का कोई भी बुक हो, कोई भी किताब हो, या किसी भी टीचर का क्या हो, असाइनमेंट हो, या किसी भी टीचर का नोट्स है, उसका एकदम 100% क्या होने वाला है? सोल्यूशन हो जाएगा। उसमें 1% का भी डाउट नहीं आएगा। समझा ना मेरे बातों को? तो इतने हम लोग क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और परसेंटेज में चलेगा। हम लोग कैसे करेंगे? पहले हम लोग करेंगे टाइप वाइज, लेवल वाइज, समझे ना? इसमें 50% कैसा क्वेश्चन रहेगा? प्रीवियस ईयर। परसेंटेज का जो भी हम प्रश्न लाए हैं यहाँ पर, कितने क्वेश्चन है? 350 क्वेश्चन है। इसमें 50% क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर। हर एग्जाम का रहेगा, रेलवे का भी रहेगा, स्टेट एग्जाम का भी रहेगा, एसएससी का भी रहेगा, बैंकिंग का भी रहेगा। यानी हर एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर 50% ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो पहले से एग्जाम में आया हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर रहेगा। 50% ऐसे क्वेश्चन रहेगा, और 50% हम वैसे क्वेश्चन को डाले हैं जो फ्यूचर में क्या होगा? संभावना रहेगा कि वो भी क्वेश्चन आ सकता है। समझे ना मेरे बातों को? ऐसे क्वेश्चन को भी हम 50% ऐड किए हैं। ऐड 50% क्या है तुम्हारा? प्रीवियस ईयर, और 50% न्यू प्रश्न ऐड है, जो कि तुम्हारा संभावना बन रहा है कि ये भी एग्जाम में आएगा। हालांकि आएगा ही, उसमें कोई शक की बात नहीं है। समझे ना? परसेंटेज चलेगा तो कैसे? टाइप वाइज, उसके बाद लेवल वाइज। लेवल वाइज का मतलब क्या है कि पहले छोटा लेवल का होगा, कतई 0 लेवल का, उसके बाद क्या होगा? उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे मतलब कि पहले हम लोग शुरू करेंगे 0 to हीरो। इसका मतलब जो भी तुम्हारा टाइप होगा ना, ये नहीं कि पहले ही आओ और छक्का पर छक्का लगाओ। नहीं यार, पहले क्या करेंगे हम लोग? 0 से उठाएंगे और 0 से कहाँ ले जाएंगे? हीरो लेवल तक ले जाएंगे। यानी 0 to हीरो चलने वाला है। ऐसा कोई मेरा टाइप नहीं है ना कि पहले ही बार आपको क्या कर दिया गया, हाई लेवल का क्वेश्चन करवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले हम लोग करेंगे बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद क्या करेंगे? टॉप लेवल का क्या करेंगे? सवाल करेंगे। क्या करेंगे? टॉप लेवल का। तो परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया ना? एक बात और है मेरे भाई, अगर परसेंटेज के करना चाहते हो तो याद रखना, परसेंटेज क्या है भाई? ये सबसे बड़ा काम है। परसेंटेज अर्थमेटिक का क्या है? जान है। इस बात को याद रखना। जैसे परसेंटेज क्या है भाई? अर्थमेटिक का जान है। जैसे तुम्हारा भी कोई जान होगा, तो ये क्या है? परसेंटेज जान है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन का भी महिला मित्र है उस सभी को छोड़ दीजिए। आप लोग यूट्यूब वाले से भी कह रहे हैं, और आप लोग आ जाइए अर्थमेटिक का जान बनाने। क्या आइए? अर्थमेटिक का जान, महिला मित्र का, और महिला मित्र पुरुष वाले को छोड़ दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, परसेंटेज में हम लोग क्या क्या पहले पढ़ने वाले हैं, बेसिक बातें उसको
तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया ना कि जिस लड़के को परसेंटेज अगर स्ट्रांग है, समझ रहे हैं ना, अगर परसेंटेज उसको अच्छा से आ रहा है तो समझो उसका चैप्टर क्या क्या कंप्लीट होने वाला है। SI CI तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा SI CI का मतलब समझते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, बोलो। उसके बाद प्रॉफिट इन लॉस हो जाएगा, मैंने प्रॉफिट इन लॉस हो जाएगा, एलिगेशन, हर जगह पर क्या अर्थमेटिक के क्या बता दिएगा, अर्थमेटिक के क्या है ये जान, हर चैप्टर के अंदर क्या ये शामिल है परसेंटेज। तो परसेंटेज का ज्ञान तो भाई कतई सभी लोगों को होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है भाई। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि परसेंटेज को शुरू से लेकर अंत तक प्रॉपर क्लास को देखिएगा। क्या देखिएगा? प्रॉपर क्लास को देखिएगा। ये नहीं कि आप बीच में क्या कर दीजिए, छुट्टी मारकर आप वहाँ पर महिला मित्र के साथ घूम रहे हैं, ये गलत बात होगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज में क्या करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। देखिए परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। लड़का, परसेंटेज क्या होता है? लड़की समझो, परसेंटेज के नाम में ही परसेंट छुपा हुआ है। देखो, पर का मतलब 1 होता है, सेंट का मतलब 100 होता है। परसेंट जैसे 100 में कोई वैल्यू कितना है, यानी 100 में कोई कितना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज कुछ नहीं है, एक फ्रैक्शन है। परसेंटेज क्या है? कोई नई बात नहीं है, क्या है तुम्हारा? फ्रैक्शन है। जैसे कि कोई भी चीज़ समझो, कोई चीज़ अपने आप में इसको एक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक बोल सकते हैं, एक मार्कर है। क्या बोल सकते हैं? एक मार्कर है। या इसको हम एक बोल सकते हैं, एक पेन है, समझे? या इसको बोल सकते हैं कि 100% पेन है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। इसी को तो भाई परसेंटेज कहते हैं, है ना, बोलो। समझ में आ रहा है ना? प्रतिशत, प्रतिशत का जो होता है सिंबल क्या होता है? प्रतिशत को हम लोग मान लीजिए कि अगर गणित में लिखेंगे, जब भी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इस प्रकार। इसी सिंबल का नाम क्या है? प्रतिशत, परसेंटेज। इसी सिंबल का क्या नाम है? प्रतिशत। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज का मतलब समझे ना कि 100 में कोई चीज़ कितनी है या कितना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? 100 में कोई चीज़ कितना है। अब ध्यान देते हैं, यहाँ से परसेंटेज में 2 भाग में हम बांटते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन एराइज होता है। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पहले तो हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, है ना, ब्रो। परसेंटेज टू फ्रैक्शन मतलब क्या है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, है ना, बोलो। फिर उसके बाद देखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, समझे? तो यहाँ पर जो भी होगा, ये होगा क्या तुम्हारा? परसेंटेज से चेंज क्या करने वाले हैं हम लोग? फ्रैक्शन में करने वाले हैं। इधर से लड़की अच्छे से समझ लो, ठीक है? ये क्या है तुम्हारा? परसेंटेज चेंज क्या है? फ्रैक्शन। कहने का मतलब परसेंटेज को तुम चेंज किस में कर रहे हो? फ्रैक्शन में कर रहे हो। यहाँ पर तुमको क्या करना है मेरे भाई? आपको क्या करना है? फ्रैक्शन चेंज, फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है? परसेंटेज में, समझे? फ्रैक्शन का हिंदी कहते हैं भिन्न। फ्रैक्शन की हिंदी क्या है तुम्हारा? भिन्न है। फ्रैक्शन का हिंदी भिन्न। समझ में आ गया? चलिए यहाँ हम आपको समझाते हैं, आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए। कहता है 5%। क्या कहता है? 5%, है ना, बोलो। ये क्या लिखा हुआ है आप बताइए? इतना तो सभी लोगों को जानकारी है ना। ये क्या है तुम्हारा? 5%। या 5% के स्थान पर आप लोग कर लो, अभी के लिए कर लो कितना? 1%। क्या कर लो? 1%। आप बताइए 1% जो है कितने के बराबर होता है जब इसको फ्रैक्शन में करेंगे? तो मुझे लगता है कि लगभग बच्चे को ये बात मालूम है कि प्रतिशत को जब हटाते हैं तो बटे में क्या होता है? 100 आता है। ये सभी लोगों को पता है। वही तो बात है, प्रतिशत का मतलब कुछ भी नहीं है, बटे में क्या होता है? 100। अगर प्रतिशत को आप डिलीट करते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं? 100। इतना बेसिक बात बताने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है? तो ये हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा? 1 तो ऊपर जाएगा, जो भी ये मान रहेगा। अब प्रतिशत के लिए क्या रखेंगे हम? बटे में 100 रखेंगे, है ना, बोलो। मान लीजिए कि एक हम है और एक मेरा महिला मित्र है, ठीक है? हम दोनों का पैसा कितना है? 100 रुपया है। हम दोनों के पास कितना है? हम दोनों के पास कितना है? 100 रुपया है। हम लोग के पास कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपया में से मेरा 1% हो गया। 100 रुपया में से मेरा जो पैसा है कितना है? 1% है। तो 100 का 1% कितना होगा? 1 होगा, समझे ना? जो ऊपर वाला मान होता है ये क्या होता है? नीचे वाला का इतना % इतना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब 100 रुपया में से मेरा कितना हुआ? 1 रुपया। तो मेरा महिला मित्र का कितना होगा? 99 रुपया। समझ रहे? यही तो होता है कि 100 में हमारा कितना है, उसका कितना है,
समझे, इसी को प्रतिशत कहते हैं, ये तुलना करता है, समझे। आइए अगर बात करते हैं 5%, तो 5% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा, प्रतिशत को हटाएंगे बटे में क्या आएगा 100। इस बात को भी आप जान लीजिए ना कि जो भी फ्रैक्शन होता है ना, तो फ्रैक्शन कभी भी क्या होता है, लोएस्ट टर्म होता है, लोएस्ट टर्म। चलिए यहाँ से 5 एकम 5 और इससे काटेंगे तो 20, यानी 1 बटे कितना बनेगा 20। ये तुम्हारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, समझे मेरा बात, ये तुम्हारा फ्रैक्शन नहीं है। जब तक वो कट रहा है ना तब तक काटो उसको, है ना, बोलो यस या नो, समझ में आ रहा है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान सुना। 20% को क्या करेंगे, 20 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये क्या होगा, कटेगा, यहाँ से फिर काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 5, यानी कितना होगा 1 बटे में 5। इसका मतलब क्या है, आप बताइए कि कोई भी मान 5 में से एक है किसी दूसरे का। अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं, इस बात को समझिए कि हम दोनों के पास कितना है, मेरे और मेरे महिला मित्र के पास कितना है, दोनों आदमी को मिलाकर कितना है 5 रुपया है। हम बोलते हैं कि इसमें मेरा हिस्सा है 20%, तो 5 का 20% क्या होता है 1, तो 5 रुपया में से 1 रुपया क्या हुआ मेरा हो गया, तो मेरा महिला मित्र का कितना होगा 4 रुपया होगा, है ना, बोलो 90 रुपया बोल रही है यार क्या बताएं उसको, ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। 30% का मतलब बताइए, 30% का फ्रैक्शन बताइए कितना होगा, कितना हो जाए 30 बटे में क्या होगा 100। ये क्यों लिख रहे हैं भाई, प्रतिशत को हटाने के बाद क्या आता है बटे में 100 आता है, इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 3 बटे में 10 बनेगा। समझ में आ रहा है सभी को। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझो, अगर तुमसे कोई भी पूछता है कि 30% का परसेंटेज, 30% है ना, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना है तुम्हारा 3/10 है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि 30% का भिन्न मान कितना है, भिन्न का मान कितना है, तो 3 बटा कितना है 10। आपसे पूछेगा कि 3/10 किसके बराबर है, तो 30% के बराबर है, और 30% किसके बराबर है 3/10 के बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम। इस बात को अपने दिमाग के अंदर सेट रखना भाई, मजे आने वाला है। जैसे कि हम कहते हैं 16.2 बटे में कितना है 3%, यही ना, 16.2 बटा 3। इसको फ्रैक्शन में पहले बदलो, तो ये तुम्हारा क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, तुम्हारा कैसा है मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन से पहले तुम क्या कर लो, एक नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाओ, साधारण फ्रैक्शन है ना, बोलो। तो यहाँ से नॉर्मल में बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, पहले तोड़ेंगे इसको, ये 16 3 48 सभी को आता है ये ना, इतना तो भाई आना ही चाहिए, ठीक है। 16 3 48, 48 2 कितना होता है 50 बटे कितना होगा 3%। कोई दिक्कत है, प्रतिशत तो अभी हटाए नहीं हम ना, अभी क्या किए हम मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग क्या किए नॉर्मल फ्रैक्शन में किए हैं, हाँ ना, बोलो साधारण फ्रैक्शन में किए हैं। अब हम लोग क्या करना है, प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 बटे में कितना है 3, अब बटे में कितना होगा परसेंट के लिए 100 होगा, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 50 से कम 50, 50 दूनी का 100, ऊपर कितना बचेगा 1 बटे में हो जाएगा कितना, कितना होगा 1/6 होगा। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो भाई यहाँ पर एक और है जो 37.1 बटे कितना है बोलो 2%। अब इसको बताइए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब समझते हैं ये किसके बराबर होगा। अरे भाई जो है ना परसेंटेज, जो कोई नई चीज़ नहीं है, वो क्या है एक फ्रैक्शन है। देखो तो क्या निकल रहा है 1% क्या हो रहा है 1% क्या हो रहा है 1 बटा में 100 हो रहा है, यही तो हो रहा है। यानी 1/100 के ही कोई इंसान क्या कर दिया 1% बोल दिया, है ना, बोलो 1/100 को ही क्या बोल दिया 1% बोल दिया। कोई दिक्कत है, आप परसेंट में 1% बोलो या 100% बोलो, बात क्या है एक ही है। 100% बोल लो चाहे 1 बोल लो, दोनों का मान क्या होता है 1। 100% का मान कितना होगा 1 होगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, पहले तो इसमें गुना करेंगे, 74 कितना होता है 75 बटे कितना होगा 2, और यहाँ क्या रहेगा प्रतिशत, ये सभी को आता है ना। चलिए अब यहाँ से करेंगे तो 75 बटे में प्रतिशत के लिए क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक भाई। बटे में 2 है तो इसके साथ तो गुना होगा ना, इसके गुना में कौन रहेगा 100%। 25 से काटने के यहाँ से 100% नहीं 100 आएगा, ठीक है। 25 से काट लो, 25 से काटेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 3, यहाँ कितना बनेगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे में 8 आ जाएगा। इतना तो सभी लोगों को आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14.2 बटे में 7% के एक बार आप बदल कर बताइए, इतना ही सभी लोग बताइए कितना होगा। पहले इसमें गुना करेंगे, 14 से कितना होता है 98, तो कितना होता है 100, 100 बटा 7% है ना, बोलो। तो यहाँ हो जाएगा तुमको 100 बटे में 7%, तो प्रतिशत के लिए बटे में कितना आएगा 100 आएगा मेरे डियर। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटे में
7। यानी कहने का मेरा मतलब है कि 14.2/7% बराबर होता है 1/7। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 1/7 कितने परसेंट होता है तो 14.2/7% होता है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम? यानी ये फ्रैक्शन इस परसेंटेज मान के बराबर है ना बोलो। इस परसेंटेज मान का फ्रैक्शन में अगर बदलते हैं तो इतना होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम ना? तो आपको समझ में आ गया कि अगर हम प्रतिशत से किस में बदलते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं। अगर परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में क्या रखना है, बटे में क्या रखना है, 100 रखना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि हमको क्या करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करना है। तो कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यहाँ हमको परसेंटेज दिया था, हम लोग परसेंटेज को क्या कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, हाँ ना बोलो, और ला रहे थे हम लोग फ्रैक्शन। यहाँ पर फ्रैक्शन रहेगा और परसेंटेज में बदलना होगा, हाँ ना बोलो, परसेंटेज में क्या होगा, बदलना होगा। तो कहने का मतलब है कि 1/5, यही ना, 1/5 को बताइए कितना परसेंट होगा, 1/5 कितने परसेंट होगा। तो आप बताइए, इसको अगर परसेंटेज में लाना है तो कितने से गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, 100% से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो जब इसको काटिएगा तो कितना बनेगा, 20 बनेगा। यानी 1/5 है वो कितने परसेंट है, 20% है। कोई दिक्कत है? अगर हम बात करते हैं 1/4 कितने परसेंट, तो कितने से गुना कर देंगे, 100% ले, 100 ले मत बोलना, ठीक है। कितने से गुना करेंगे, 100% ले करेंगे। तो 100% ले गुना करेंगे तो कटेगा तो कितना आएगा, 25%। यानी आपसे जब भी कोई कहेगा कि बताइए 1/4 को प्रतिशत में बदलिए कितना आएगा, 1/4 कितने, मतलब 1/4 का प्रतिशत मान कितना होगा, तो कितना होगा, 25। उसको कैसे बदलेंगे भाई, उसमें 100 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। अगर ऐसे ही मान लीजिए कि आपसे पूछता है कि 1/10 को बताइए, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करना है आपको भाई साहब, प्रतिशत में बदलना है। तो कितने से गुना करेंगे, 100% ले गुना करेंगे। यहाँ 1 0 कटेगा, कितना बचेगा भाई, 10%। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अगर हम बात यहीं पर करते हैं 1 कितने को, 3 को, कि आप बताइए 1/3 को प्रतिशत में बदलिए कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, हाँ है ना बोलो। 100 से गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा, 100/3, क्योंकि कटेगा तो नहीं, है ना बोलो, कटेगा नहीं, कटेगा। तो कहने का मेरा मतलब है भाई, अब ये कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, आप 3 से भाग दीजिए, यही सोचना है भाई, यहीं पर तुमको कैलकुलेशन को क्या करना है, टफ बनाना है। आप बताइए 3 से भाग दीजिएगा तो सीधे सीधे 99 कटने वाला है, आपको सीधे दिखाई दे रहेगा 99। 99 कितने बार में, 33 बार में चल जाएगा। यानी जो भी आपका कोसेंट होगा उसको आगे रखते हैं, है ना बोलो। रिमाइंडर को कहाँ रखते हैं, ऊपर, और डिवाइजर को कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 33.1/3%। समझ में आ रहा है ना? और एक बात को अभी से भी अपने दिमाग के अंदर रख लेना कि इस पूर्णांक के बीच में क्या होता है, प्लस। तभी तो बोलते हो कि इसमें गुना करके इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। करते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ करते हैं 33 × 3 प्लस में 1। क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि पूर्णांक के बीच में क्या होता है, प्लस होता है। इस बात को भी अपने दिमाग के अंदर रख लीजिए, ठीक है। आइए अगर हम बात करते हैं डियर 1/6 कितने को, 6 को, 1/6 को बताइए प्रतिशत मान कितना होगा। तो आपको क्या काम रहेगा, प्रतिशत में बदलना है तो 100% से क्या कराओ, गुना करा दीजिए। क्या करा दीजिए, गुना कराइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा ये 3 है, ये कटिएगा तो कितना होगा, 2 से कटेगा तो 50 बटे कितना होगा, तो ये हो गया 50/3%। 1/6% में कितने के बराबर होता है। तो अब यहाँ से क्या करना है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना है, बदल देना है। तो 3 से भाग देना है भाई, 3 से भाग देना है। तो भाग देने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको देखना है कि 50 में 3 से कितने बार जा रहा है, कितने बार में जाएगा, है ना ब्रो। तो यहाँ से अगर देते हैं तो 16 बार में, मतलब क्या बोलते हैं, 16 आएगा भाग देने पर। कितने बार में जाएगा भाई, 16 × 48, मतलब कि कितना आएगा यहाँ पर, 16 आएगा। यानी 16.2/3%। समझ में आ रहा है ना? आप देखिए यहाँ से भाग दीजिए ना, भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3, उधर बचेगा कितना, 2, तो 36 18, यानी 16.2/3। इतना तो भाई आप लोगों को कैलकुलेशन आना चाहिए, इतना तो पता है ना। आप बताइए, आप 10वीं पास करके आए हैं, 11वीं 12वीं, आपको ये भी नहीं पता है क्या कि फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आता है ना। 16 × 3 कितना होता है, 48। भाई 3 से भाग दीजिएगा 50 में तो कहाँ तक भाग लगेगा, 48 तक लगेगा। और 48 में भाग दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, 16 बार में। कितना बच गया, जितना बच गया उसको ऊपर रख दो, कोई दिक्कत है। एक बार और आपसे लास्ट पूछेंगे,
उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं कितने को, 1/8 को, अगर 1/8 को बताइए प्रतिशत में बदल कर, तो आपका काम क्या है बताइए। आपका काम है मेरे भाई कि 100% से क्या करा दो, गुना। तो गुना करेंगे 4 से काटेंगे ये 2 बनेगा, और 4 से इसको काटेंगे कितना बनेगा, बोलो 25 बनेगा ना। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 25 बटे में कितना आएगा 2, बोलो हाँ है ना। और इसको तोड़ेंगे 12 यानी 12 पूर्णांक 1 बटे में कितना हो जाएगा 2, समझे ना। यानी आप 25 में भाग दीजिएगा तो 25 तो कटेगा नहीं, मगर क्या होगा 24 कटेगा। 24 कटेगा कितने बार में, 12 बार में। एक बचेगा तो एक कहाँ रखेंगे, ऊपर रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो आप बताइए बस इतना ही बात कि अगर आपसे कोई भी व्यक्ति बोल देगा कि प्रतिशत से किस में बदलो, फ्रैक्शन में, तो क्या आप चेंज कर दीजिएगा। प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलने के लिए बटे में क्या रखना पड़ेगा 100, यानी परसेंटेज को हटाना है तो बटे में 100, परसेंटेज को लाना है तो क्या करना है 100 से गुना कर देना है, यानी 100% से क्या कराना है गुना। परसेंटेज को हटाना है यानी प्रतिशत को हटाना है तो बटे में 100 रखना है, परसेंटेज को लाना है तो 100% से क्या कराना है मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा है, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने का तरीका आप लोग को समझ में आ गया। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ ऐसे भी फ्रैक्शन है जिस पर हम लोगों को काम करना है। बात ऐसा है, कैसा है मेरे भाई, अब हम लोगों को कुछ फ्रैक्शन का ज्ञान होना चाहिए। जैसे 1/2 आपसे कहेगा तो आपको 1/2 बोलेगा, तो अभी तो क्या बताए 1/2 का प्रतिशत बताइए, तो 100 से गुना करना है। अब आपको 100 से गुना नहीं करना है, ये काम आपको अब डायरेक्ट करना है। चीज़ों को सीधे समझना है कि अगर 100 से गुना करेंगे 100 कट जाएगा, 2 से 50% आएगा। समझ में आ रहा है, वही काम करना है मगर अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर करना है, दिखाना नहीं है। और उम्मीद कीजिए कि इस फ्रैक्शन को कोशिश कीजिए याद करने के लिए, मगर याद कीजिएगा तो क्या होगा, याद होगा नहीं होगा। इसके साथ रोज़ खेलिए, खेलने के तरीका अपनाइए, ये किस प्रकार से खेलेंगे, और जितने आप इसके साथ खेलिएगा ना उतने ही अच्छे से याद होगा। और उम्मीद कीजिए कि इतना ना हम प्रैक्टिस कराएंगे फ्रैक्शन पढ़ना कि खुद का खुद क्या हो जाएगा, ये दिमाग में सब सेट हो जाएगा। चलिए आइए पहले हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं। बैंकिंग के लिए हमको डेसिमल में भी फ्रैक्शन जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग का कराएंगे तो कई दफ़ा क्या होता है ना कि वो डेसिमल में कह देता है, कहेगा आपसे कि बताइए 33.33% कितना होगा। 33.33% इसका कितना फ्रैक्शन होगा, जबकि वो 1/, कितना है बोलो 3 का है, 1/, कितना का है 3 का है। समझे ना मेरा बात। चलिए आइए यहाँ से समझते हैं। पहले आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन। ये क्या है तुम्हारा फ्रैक्शन। तो ये तुम्हारा भाई साहब अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारा क्या चलने वाला है, इधर फ्रैक्शन चलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा प्रतिशत इन मिक्स फ्रैक्शन, परसेंटेज इन मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। और एक तुम्हारा यहाँ होने वाला है परसेंटेज इन डेसिमल। समझे ना, सभी को समझ में आ रहा है। ये इसका तो हिंदी लिखने का क्या उद्देश्य बनता है यार, अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये हो जाएगा तुम्हारा भिन्न। बस रहने दो यार, इतना भी मत वो करो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है ऐसे करने से, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना सभी को। भाई आपको कई दफ़ा लिखना है, समझो मेरे बातों को मेरे भाई। आप कब समझेंगे, यहाँ समझना है ना। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको क्या करना है कि पहले फ्रैक्शन से किस में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन से क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल में हम क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है ना कि जो बैंकिंग एग्जाम होता है ना अधिकतर क्या होता है डेसिमल में ही पूछता है। अब तो एसएससी भी पूछने लगा डेसिमल में, समझे ना। तो आइए अगर हम बात करते हैं 1/2, तो 1/2 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, परसेंटेज में बदलना है। क्या में परसेंटेज लगाया ना यहाँ पर परसेंटेज, तो इसके लिए क्या हम बताएं कि 100 से यहाँ गुना तो करना है, मगर यहाँ तो कर रहे हैं कॉपी में तक ये सही है, ये आपके कॉपी में तक सही है, मगर यहाँ तक सही है ना कि एग्ज़ाम के दृष्टि से आप बैठकर एग्ज़ाम में अगर बैठे हैं आप क्या कर रहे हैं, वैसे 100-50 कर रहे हैं यार, कचरा बुद्धि ऐसे नहीं करना है। बस इसको काटना भी नहीं है, समझना है। अगर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 50। आपको डायरेक्ट बोलना है कि 1/2 कितने % में बदलेंगे तो कितने के बराबर होगा, 50% का बराबर होगा मेरे भाई। कितने के बराबर होगा, 50% का बराबर होगा। अगर कल का कोई आपसे ये पूछ देता है कि 1/3, तो 1/3 हम तो यहाँ कर रहे हैं कॉपी में लिए,
कि कॉपी में ऐसे कर लेना, ठीक है। 100 से गुना करना है मगर 3 से कटेगा नहीं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। क्या कटेगा, आपका दिमाग चलना चाहिए। 99 कितने बार में 33, यानी 33 पूर्णांक 1/में में कितना होना चाहिए 3%। सभी को समझ में आ रहा है, हाँ ना बोलो। अब बताइए इसका कितना होगा, 50 का 85 रहने वाला है, इसका कितना होगा 33 पूर्णांक कितना होने वाला है 3%। समझ में आ रहा है। कैसे सर जी ये कहाँ से आ गया, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ से हम क्या आपको बताएं कि इस पूर्णांक के बीच में क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं होता है। आप बताइए, तो ये प्लस दे दिए, ये 1/में में कितना हो गया 3। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ से एक बार बता रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ये क्या होगा मेरे भाई 33 तो हो गया ना। आप जो इसमें भाग दे रहे हैं तो यहाँ तो डेसिमल आने वाला है, आप इसमें भाग दीजिएगा तो 0 क्या आएगा 3 है ना बोलो। तो जब इसमें प्लस कीजिएगा तो 0 ही ना प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा 33.33। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ तो प्लस है ना बोलो, भाग दीजिएगा तो एक 0 आएगा, 0 में प्लस कीजिएगा 33 का कोई फायदा नहीं है। तो आपको यहीं से करना है कि 33 तो पूरा निकल गया है, तो 33 डेसिमल जो भी भाग देकर आएगा वो क्या करना है डेसिमल के बाद लिखना है। कोई दिक्कत की बात है, डेसिमल का क्या लिखना है बाद लिखना है। अब तो समझ में आ गया ना। तो आपसे कभी भी कोई व्यक्ति आपसे ये कह दे कि शायद देखिए कल के आपके सवाल में ये पूछ दिया जाए, कल आपसे सवाल में ऐसे कह देगा कि 400 का, या मान लीजिए 300 है, कितना है 300 का, आपसे पूछ देगा कि बताइए 33.33% कितना होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। आपको बस इतना ही मालूम होना चाहिए कि इसको तोड़ेगा। अगर मान लीजिए इसको तोड़ने जाइएगा तो बहुत लंबा होगा, परसेंटेज हटाइएगा तो बटा में 100 आएगा, डेसिमल हटाइएगा तो और 2 0 आएगा। भाई आपका तो हालत क्या हो जाएगा, ऐसे ही ख़राब होने वाला है। तो यहाँ 300 हो गया ना, ये कहिएगा कि देखिए गुरुजी आप तो बताए हैं, मिस्टर ने बताया है, क्या मिस्टर ने बताया है कि 33.33% जो होता है कितने का होता है 1/3 का। हमने पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में किए, मिक्स से क्या कर दिया डेसिमल में, चीज़ वही है, बस वो डेसिमल में लिखा गया या मिक्स लिखा गया या फ्रैक्शन लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, ये बात आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कल का, ठीक है। कल का अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, क्या है 1/3 है, और 3 से 3 कटेगा कितना आएगा तुम्हारा 100 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस बात को कल का आपको क्या याद करना है, कल हम आपसे यही पूछने वाले हैं कि 33.33% कितना फ्रैक्शन बनाता है, तो कितना बनाता है 1/3। इसी बात को आपको याद करना है, और नहीं याद कीजिएगा तो कल उम्मीद कीजिएगा इतना क्या बोलते हैं, इतना हम बाती उस पर तोड़ेंगे ना कि कोई जवाब नहीं रहेगा। इतना मारेंगे ना कि मतलब क्या बताएं, लाइव में जो देखेगा ना यूट्यूब वाले भी परेशान हो जाएंगे कि इतना भी कोई पीटता है क्या। चलो 1/में में कितना है 4, 1/4 को भाई सोचो दिमाग में, भाई याद करने की क्या ज़रूरत है भाई, हमें जानते हैं 100 से गुना करेंगे 25 बार में चल जाएगा, है ना बोलो। यहाँ पर 1/में में 4 अब लिखे आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 100%, जब इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 25%। ये सभी को समझ में आ रहा है। ये भी 25 है तो ये भी क्या होगा डेसिमल में भी 25 होने वाला है। 1/5 कितना होगा बोलो, 1/5 गुना में 100, तो 20 तो सीधे बोलना है, यहाँ करना नहीं है, काटना भी नहीं है, हम तो काट दिए यहाँ पर ना। कितना हो जाएगा 20%, तो ये कितना हो जाएगा 20% है ना बोलो। अगर हम बात करते हैं 1/में में कितने का 6, तो ये कितना होगा, आप यहाँ दिमाग लगे यार करके दिखाते हैं। देखो 100 है, आप काटिएगा 50/3 तोड़ के बताइएगा कितना आएगा 16.2/3%। इसको डेसिमल में क्या हो जाएगा 16.66, क्या आएगा 66। समझ में आ रहा है ना। अगर 1/7 की बात करते हैं तो 1/7 को 100% गुना करेगा 1400 से कितना होता है 98 होता है ना। 14.2/7, तो डेसिमल क्या होगा 14 डेसिमल कितना हो जाएगा 28, समझे इतना होगा। कोई दिक्कत, कल का आपसे कोई ये पूछता है कि 14.28% कितना फ्रैक्शन बनाता है, तो 1/7 बनाता है। ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो समझो कि आपका हालत क्या होने वाला है, ख़राब होने वाला है। 1/8 की बात करते हैं, दिमाग लगाओ मेरे भाई। आपको क्या लगाना है कि देखना है, कटना है आपको 4 से काटेंगे तो बटे में 2 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 25 में अगर 2 से भाग देंगे तो 12.5 आएगा कि नहीं आएगा, यानी 12 पूर्णांक कितना आएगा 1/में में। ये तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में देखेंगे तो क्या होगा 12.5%, यानी 12.5% कितना फ्रैक्शन बनाता है 1/8 बनाता है। अगर हम 1/9 के देखते हैं तो 1/9 गुना कितना हो जाएगा बोलो 100, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, जवाब दीजिए कितना हो जाएगा 11.1/9%। अगर डेसिमल में देखते हैं तो 1.11% है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 1/10 है, 1/10 को बदलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ गुना नहीं करना है 100 से, हम करा रहे हैं तो क्या
मगर आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, समझे ना। तो कितना हो जाएगा ये 10%। 10% का क्या होगा 10% होगा। इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए। 1 बाई क्या करने वाले हैं 11। अब इसको 100 से गुना नहीं करने वाले हैं। अब बस अपने दिमाग में सोचो इस बात को कि 100 में क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो 99 कट जाएगा। 11 नामा क्या होता है 99, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे हम गुना। तो इसका प्रतिशत में मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा 9.1/11%। समझ में आ रहा है। तो इसको डेसिमल में कितना होगा 9.09%। भाग देकर देख लीजिएगा। अरे भाई साहब 1 में 11 से भाग दीजिएगा 0.99% आएगा, है ना बोलो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/12। 12 को देखिए 1/12 गुना क्या होगा 100%। किससे काटना है 4 से। 4 से काटेंगे तो 25 है, ये कितना बनेगा 3। तो 25 में 3 से भाग देंगे तो 24 कितने बार में चल जाएगा 8 बार में जाएगा। तो 8 पूर्णांक कितना हो जाएगा 1/3%। ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। अब इसको हम डेसिमल में देखते हैं तो कितना हो जाएगा 8.33%। कल का आपसे कोई ये पूछता है कि 8.33% कितना फ्रैक्शन बनाता है, तो कितना बनाता है 1/12। इस बात को भाई साहब याद होना ही होना चाहिए। नहीं याद होगा तो देखना फिर क्या होगा, बवाल होगा कि नहीं, ठीक है। 1/13 को करते हैं, कितना होगा बताइए 13 सते 91। तो 7.9/13%। अब इसको बदलते हैं डेसिमल में तो कितना होगा 7 डेसिमल कितना होगा 90। 90 में अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 6 बार में जाएगा ना 6 9, हाँ बोल रहे हैं 6 क्या आएगा 9 आएगा, यानी इतना आ जाएगा। 1/14 को देखते हैं तो आप भाई 2 से काटिएगा तो 7 50, 7 7 कितना होगा 49, यानी 49.1/7%। तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 7.14 ना 14, हाँ भाई ठीक है 7.14। तो ये हो जाएगा 1/15 को 5 से काटते हैं 3/20, यानी हो जाएगा 6.2/3%। सभी को समझ में आ रहा है ना। अरे भाई सब नहीं होगा, अरे कचरा बुद्धि, यहाँ से तो देख लो कितना हो जाएगा 6.66%। अरे भाई साहब 20 को 100 को काटिएगा तो आएगा ना 20 बटे में कितना होगा 3। तो 20/3 कितना होता है बताइए। नहीं समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है लड़का। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए अभी भी, ठीक है, फिर बाद में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए 1/17 के देख रहे हैं तो हम भाई प्रतिशत में बदलने के लिए शुरू में ही बताएं कितने से गुना करेंगे 100 से। तो ये हो जाएगा 100 बटे में कितना 17। तो 17 5 कितना होता है 85, यानी 5.15/17। अब इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 88%, है ना बोलो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कल का आपसे कोई ये पूछता है कि 5.88% कितना फ्रैक्शन बनाता है, तो ये 1/18 के बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा काटेगा तो कितना बनेगा 50/9 45, यानी 5.5/9%। आपको समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है, क्योंकि भाई आप क्या किए हैं 2 से काटे हैं, कितने से काटे हैं 2 से काटेंगे तो बटे में कितना बनेगा 9, ऊपर कितना बनेगा 50। तो 9 × 5 = 45, अब 5 बचेगा तो 5.5 बटे में कितना आएगा 9। अब इसको करते हैं तो कितना बनेगा 5.55%। समझ में आ रहा है ना। अरे शुरू में जो बताए हैं वही चीज़ें कर रहे हैं, बस अपने मन में कर रहे हैं, है ना बोलो। जो काट पीट हो रहा है ना ये अपने दिमाग के अंदर हो रहा है, जो फ्रैक्शन टूट रहा है ना ये अपने दिमाग के अंदर टूट रहा है। ये 1/19 के देखते हैं तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 19 × 5 = 95। तो यानी 5.9/19। इसमें यही फ़र्क है कि यहाँ पर क्या लग जाएगा 19, वहाँ पर क्या लगा हुआ है 9। यहाँ से कितना आएगा इसका डेसिमल देखो 2 आएगा 6, सही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 1/20 की अगर बात करते हैं तो 1/20 कितना बनाता है 5%। तो ये कितना हो जाएगा 5% डेसिमल में भी। 1/21 को कर लेते हैं, ठीक है 1/84 हो जाएगा, यानी 4 पूर्णांक कितना 16/21%। इसका क्या है ये मिक्स फ्रैक्शन है। डेसिमल कितना बनेगा 4.44 बनेगा 74 बनेगा ये ना, यानी 4.74% हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको नोट करो पहले। आइए अब हम लोग करने वाले हैं 1/22 को। तो 22 क्या हो जाएगा क्या बनाएगा बताइए। 100 से गुना करेंगे तो 2 से कटेगा तो होगा 50 ही होगा, कितना 11 होगा। 50 में 11 चौका कितना होता है 44, यानी 4 पूर्णांक कितना हो जाएगा 6/11%। जब इसको डेसिमल में देखेंगे तो क्या होगा
4 पूर्णांक कितना आएगा, यानी हो जाएगा 54, यही ना, यानी 4 डेसिमल हो जाएगा 54। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 1 बटे में कितने कर लेते हैं, 23 वाले को भी कर लेते हैं। तो 1/23 कितना बनाएगा, कितने बार में जाएगा, 4 बार में चल जाएगा, हाँ 4 बार में जाएगा। 4 पूर्णांक 8 बटे में कितना हो जाएगा, 23%, है ना बोलो, क्योंकि 100 में तुम भाग दे रहे हो कितने से, 23 से, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल रहे हो। तो 23 चौका कितना होता है, 23 चौका 92 होता है। तो 92 कितने 4 बार में चल गया और कितना बच गया, 8। समझ में आ रहा है। इसको डेसिमल में कितना आएगा, 4.34। कोई दिक्कत है। अब देखते हैं 1 बटे में कितना है, 24। 1/24 कितना बनाएगा, चलते काटते हैं पहले इसको। कितने से कटेगा, 4 से कटेगा। 4 से 100 कटेगा कितने बार में, 25 बार में। ये कितने बार में, 6 बार में कटेगा। 4 से 6 यानी 50 बटे कितना, नहीं गलत हो रहा है यार, 25 ना, 25 बार में कटेगा। तो 25 बटे कितना होगा, 6। तो 24 तो कटेगा ना 6 से, कितने बार में, 4 बार में, यानी 4 पूर्णांक 1 बटे में कितना आएगा, 6%। ये कितने को समझ में आ रहा है भाई। स्पीड एक दिन में नहीं बढ़ेगा। पहले आप लोग जाकर इसको घर पर कॉपी उठाइएगा, एक पेन उठाइएगा, 1 से लेकर जितने भी हम फ्रैक्शन लिखाए हैं उसको अपने तरफ से लिखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे नहीं देख देख कर नहीं, वैसे जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने मन के अंदर कर रहे हैं कि 1/24 से 100 से गुना कर रहे हैं, काट पीट करके डायरेक्ट लिखना है। समझ में आ रहा है ना। वैसे 1 से 2 बार कर लीजिएगा, खुद का खुद अपने दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा, समझे। तो यहाँ कितना होगा, इसका कितने परसेंट होगा, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, यानी 16%, ये ना 4.16% है ना बोलो। ये हो जाएगा 1/25 का, बताओ कौन है बताएगा, 4% बनेगा। बहुत सुंदर। जितने भी लड़का लड़की को नहीं समझ में आ रहा है वो सभी लोग बोल दीजिए कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। 4% कैसे आ गया पता है, 100 से गुना किए हैं, ठीक है। तो ये भी होगा 4%, है ना बोलो, क्योंकि इसका तो डेसिमल बनेगा नहीं। यहाँ कितना होगा बोलो। अब यहाँ एक 26 को हटाओ यहाँ से, ठीक है। जो जरूरी है उसी को करते हैं। चलो 1/30 को कर लेते हैं, कोई दिक्कत है। कई बार आता है, कई दफ़ा इसमें पूछा गया है। तो 1/30 को कर लेते हैं। 27, 26 को कोई जरूर, देखो फ्रैक्शन का तो कोई यहाँ पर अंत नहीं है, समझ में ना। अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है। फ्रैक्शन तो बनाने के क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन तो अनंत है, फ्रैक्शन तो बहुत सारा है। हम लोग उसी फ्रैक्शन पर काम कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार आता है ना बोलो। तो 1/30 को बताइए कितना होगा। तो 100 से क्या हो जाएगा, 10 बटे में 3 आएगा, यानी 3 पूर्णांक 1 बटे में 3% आएगा, है ना बोलो। यहाँ से इसको डेसिमल में देखेंगे तो कितना बनेगा, 3.33%। समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ से अगर हम बात करते हैं डियर, तो कितना होगा बताइए। 1 बटे कर लेते हैं 40 को, ठीक है। 1/40 को बता दीजिए कितना आएगा। अब तो निकाल सकते हैं ना, किसी को निकालना होगा तो, है ना बोलो। तो 1/40 का कितना बनेगा, 2 पूर्णांक 1/2, क्योंकि 5/2 बनेगा, है ना बोलो। ये हो जाएगा 2.5। और एक लास्ट बताइए कितना, 1/50 कितना होता है, 2%। ये कितना होता है, 2%। एक और बता दीजिए जो 1 बटे क्या होगा, 100। तो 1/100 तो शुरू में ही बता दे कितना होता है, 1%। मतलब ये भी 1%, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1%। अगर एक और लास्ट आपसे पूछते हैं कि बताइए 1/32 को क्या करना है आप लोग। पहले इसको कितने से काटिएगा, 4 से। 4 से बाकायदे ये कितना बार में जाएगा बोलो, कायदे से इसको काट लो। कितने बार में जाएगा, 8 बार में। वो कितना जाए, 25 बार में। तो चलो 8/25 बटा कितना हो गया, 8। अब भाग दो 8 से, कितने बार में, 24। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी 3 पूर्णांक 1 बटे कितने होने वाला है, 8। यानी ये हो जाएगा 3 पूर्णांक 1 बटे में 8। अब इसको हम लोग डेसिमल में ले चलते हैं, कितना आएगा, 3 पॉइंट कितना होगा, 1। कितना हार्सिल आएगा, 2 ना, तो हो जाएगा 20। तो 20 16 यानी कितना होगा, 12। कोई दिक्कत है, सही है ना। यानी 3.12% होगा। यानी आपके सामने जो भी हम फ्रैक्शन लिखे हैं, ये फ्रैक्शन अपने आप में बहुत ज़रूरी है। क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि आपको ये फ्रैक्शन नहीं आएगा तो मामला क्या है, गड़बड़ है। कल का क्लास बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए जाकर अपने घर पर क्या करना है आप लोगों को, इस फ्रैक्शन पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इस फ्रैक्शन पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, दबा कर करना है। जैसे हम किए हैं वैसे ही करना है, ऐसे लिखते जाना है। उसके बाद क्या करना है, किसी नंबर को आप निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है हम क्या बोले हैं। कल करके आइएगा ना, प्रॉमिस कर रहे हैं, पक्का ना, वादा फेल नहीं कीजिएगा, बिल्कुल फेल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। कल का आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है, ध्यान दो।
अगर कल का सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान दो, कल का सवाल आपसे पूछ रहा है कि 85,000, ए लड़का, 85,000 का मतलब क्या होता है? गुना। 85,000 का 88% यानी 5.88% कितना होगा? आप जवाब दीजिए। तो कल का अगर आपका फ्रैक्शन नहीं पता रहेगा मेरे भाई ना, तो क्या होगा? आपका हालत यहाँ पर क्या होने वाला है? खराब होने वाला है। बोलो है ना? 5,000 होने वाला है ना? बोलो। आप क्या कीजिएगा, जो लड़का एक फ्रैक्शन के बारे में उसका कतई जानकारी नहीं है तो क्या कहेगा? कहेगा कि देखिए गुरुजी, जिस लड़के के फ्रैक्शन को बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं, ये देखिए ऐसा कारनामा कौन कर सकता है? बैंकिंग कर सकता है। क्या कर सकता है? अब तो एसएससी भी करने लगा। ठीक है, देखिए अगर बहुत सारे लड़के यहाँ पर ऐसे मिलेंगे, ठीक है, कैसे मिलेंगे कि यहाँ से कहेंगे कि डेसिमल हटाइए, बटे में कितना आएगा? 100। समझे मेरा बात? यहाँ परसेंटेज को हटाइएगा, बटे में कितना आएगा? और 2 जीरो आएगा। फिर इसको क्या करेगा? कायदे से वो काटेगा, और कायदे से काटने में टाइम क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। समझे मेरा बात? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कायदे से टाइम क्या होगा? तुम्हारा निकल जाएगा। कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो भाई साहब, आपको अगर आप मिस्टर से पढ़े हो, मिस्टर के बारे में जानते हो कि सर मिस्टर अच्छा से पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि बोला है कि देखिए मेरे भाई, मिस्टर क्या बोल रहे थे कि मिस्टर यही बोल रहे थे कि देखो यहाँ पर 5.88% है, और 5.88% कितना फ्रैक्शन बनाता है? 1/17 बनाता है। कायदे से क्या बनाता है? 1/17। ये सर मुझे मालूम है, क्योंकि मिस्टर ने बताया है। और यहाँ से काटते तो कितना है? 50। 17 पचे 85। तो आपका आंसर क्या मिलेगा? 5। तो आप मिस्टर से पढ़े हैं तो आप आंसर 2 सेकंड का 1 सेकंड में लाइएगा, है ना? बोलो, आंसर टिक करना पड़ेगा। जो नहीं पढ़ा है वैसे करेगा, और टाइम क्या करेगा? पास करेगा। मिस्टर है कोई और? ठीक है, तो चलो, ये समझ में आ गया ना? समझ में आ रहा है? तो चलिए क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त। अगली क्लास के इंतज़ार में आप बैठे रहिए, ठीक है? तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।